मालिक है। ये जड़ाध्यासी बद्ध जीव आप ही देह बनाने के कर्ता कुलालपत हुआ। उसी ने 84 योनियों में बहुत प्रकार के वासन बर्तनवत शरीर अध्यास के अनुसार कुमार के समान गढ़न करके बना लिया वा बनाता है। अतएव जीव को छोड़कर ईश्वराद करता और कोई नहीं है। देहाध्यासी जीव रूप में वह स्वयं ही देहाद बनाने का कर्ता बना और बनता है। उसके मन में हंता नाम अहंकार सूक्ष्म संस्कार प्रकाश हुआ, उसी से सब कार्य करने लगा। इसलिए जीव का नाम कुलाला कहते हैं, कुमार हुआ। मनुष्य जीव ही वेदाद वाणी प्रमाण से अहम ब्रह्मास्मि कह करके बनाता है। जठराग्निमो दीन प्रजारी तामो आप भय प्रतवाली। जठराग्नि में ये शरीर रह करके अपना स्वयं निर्माण करता है। जठराग्निमो दीन प्रजारी तामो आप भय प्रतवाली, वह स्वयं ही प्रतिपालन करता है। बहुत जतन के बाहर आया, बहुत खान पान की सावधानी बरती जाती है, तब जा कर के बच्चे का जन्म होता है, बाहर आता है। तब शिव शक्ति नाम धरा है। तब किसी को बेटी देख करके बेटी का नाम रख देते हैं और बेटा को देख करके बेटा का नाम रख देते, तब शिव शक्ति नाम धराया। घर का सुत जो होए अयाना ताके संगन जावे सयाना। साहब कहते हैं यदि घर का व्यक्ति कोई अज्ञानी है, उसके साथ में लड़ाई झंझट करने के लिए नहीं जाना चाहिए, बच्चे को ही समझाना चाहिए। और यदि बच्चे अज्ञानी है, वह कहीं लड़ाई झगड़ा कर आता है, उसके संग में जाओगे तो बात बढ़ जाएगी, फिर तुम्हारी समझदारी नहीं कही जाएगी। सांची बात कहे मैं अपनी भया दीवाना और की पुनः। साहब कहते हैं सांची बात क्या है, उसकी निकाट लेना चाहिए और तब जा कर के निपटारा होगा। फिर भी समझदारी ये है, जहाँ तक हो तो बच्चे जैसे कोई दो लड़ रहे हों और समझदार आदमी पहुंच जाए। समझदार बच्चे अपने बच्चे को ही डांटता है, इतने में दूसरे बच्चे के भी घर वाले पहुंच जाते हैं। यह देख रहे हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे ने उनके बच्चे को पीटा था और उनके आने पर उन्होंने अपने बच्चे को ही डांटा है, हमारे बच्चे को नहीं डांटा है, तो लड़ाई बंद हो जाएगी, लड़ाई बढ़ेगी नहीं। क्यों? वो खुद ही अपने बच्चे को डांट रहे हैं। इसको कहते समझदारी। और यदि आपके बच्चे ने भी उसके बच्चे को मारा और आप भी उसको डांटने फटकारने लगे, इतने में वो आ जाएगा तो बात और बढ़ जाएगी। इस तरह से समझदार लोग होते हैं तो बात को रफे दफे कर देते हैं। तो यहाँ पर वही बात करी है, गुप्त प्रकट है एक है दूधा काको कहिए ब्राह्मण सूधा। साहब कहते हैं चाहे गर्भ में हो चाहे बाहर हो, सभी तरह से एक ही मानव सृष्टि में मानव कहलाते हैं। दूध चाहे भीतर हो या बाहर हो, दूध दूध ही है। और बच्चे सभी जाति के सभी धर्मों में कम ज़्यादा बुद्धिमान समझदार होते ही हैं। का को कहिए ब्राह्मण शूद्र। साहब कहते हैं अब किसको ब्राह्मण शूद्र कहा जाए? झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू त्रग्न झूठा कुल दोई। साहब कहते हैं ये झूठा गर्भ है, इसमें नहीं भूलना चाहिए। हिंदू त्रग झूठ कुल दोई, हिंदू और मुसलमान दोनों ही झूठे हैं, वास्तविकता मानव है। जिन यह चित्र बनाया साचा सो सूत्रधार, कहें कबीर ते जन भले जो चित्र बनते ले अनयार। जिन्हें चित्र बनाइए, ये शरीर रूपी चित्र को जिसने बनाया है, साचा सो सूत्रधार, वही सच्चा सूत्रधारी है, चेतन जीव है। कहें कबीर ते जन भले, वे व्यक्ति भले हैं, अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, समझदार हैं, जो चित्र बनते हैं ले अनयार। जो चित्रवंत को कहते हैं, चित्र को बनाने वाला
वो निहार कहते देख ले, समझ ले, परख ले, वही श्रेष्ठ है। और इस राज को जो नहीं समझता है वही भटक रहा है। जीव अपनी कर्म वासना अनुसार जन्म लेता है और कर्म अनुसार कर्म करके यहाँ से चला जाता है। तो कर्मों का विधाता निर्माता कोई और नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार ही बनाते हैं। इस राज को समझना है, और इस राज को जो समझ लेता है वो महाज्ञानी कहलाता है। ये बात इस रमैनी के माध्यम से कहा है। कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात क्या कही है 32 में, अंधसो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना, जसकर चंदन लाधु भारा, परमल बाज जान का मारा, कहें कबीर खोजे असमाना, सोन मिला जो जाए अभिमाना। अंधसो दर्पण वेद पुराना, ये वेद पुराण है सब अंधे दर्पण के समान है। जैसे अंधा दर्पण होता है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, इसी तरह से यदि किसी के पास विवेक नहीं है तो उसके लिए वेद पुराण भी क्या है, अंधे दर्पण के समान है। दरबी कहा महारस जाना, जैसे पलटा होता है, पलटा को चाहे चना में घुमा दो चाहे हलवा में घुमा दो, है कछली, तो कछली को पता नहीं है कि ये हलवा है कि चना है, नमकीन है कि मीठा है। तो इसी तरह से कुछ लोग की समझ नहीं आती है तो उनको पलटा कछली की तरह कहते हैं। और दूसरी बात करते हैं, जसकर चंदन लादेव भारा, परमल बास जान कमारा, यदि किसी गधा के ऊपर वजन लाद दो चंदन का तो वो ये नहीं जानता है मेरे ऊपर चंदन है, सुगंधित है। बुद्ध जो कहता है जैसे ईंट लाद दे तैसी चंदन लाद दो, वजन तो वैसो ही है। जसकर चंदन लादेव वाला परमल बास जान कमारा, वह बेचारा सुगंधी को नहीं जानता है कि मेरे ऊपर चंदन भी सुगंधी है, यह ज्ञान है। कहें कबीर खोजे आसमाना, सोन मिला जो जाए अभिमान। साहब कहते हैं संसार के लोग आकाश में खोजते हैं, आकाश में क्या है, और सोन मिला जो जाए अभिमाना, जो सत्य है वह नहीं मिलता है, और जिससे आदमी का अभिमान चूर चूर हो वो भी नहीं होता है। आज हमें ज्ञान की ऐसी आवश्यकता है जिससे हमारा अहंकार चूर चूर हो जाए, खत्म हो। इसलिए वो यह सत्संग से मिलेगा, समझदारी से। वेद की पुत्री सुमृत भाई, ये स्मृतियां वगैरह ये सब वेद की पुत्री हैं। बात सो जे बरी कर लेते आए, जैसे रस्सी बढ़ते जाते मनुष्य और लंबी कर देते हैं, ऐसे ही वेद से निकली हुई स्मृतियां जेबरी बत रस्सी बत बनते बनते बना दिए, कल्पना करते करते। और आप में बड़ी आपन गर्भंदा, जैसे आदमी रस्सी स्वयं बना करके गले में बांध करके लटक जाए तो मरेगा कौन, वे ही मर गया। तो ऐसे ही ये वेद शास्त्र स्मृतियां हैं, इनको बनाया है झूठा मोह काल का बंदा। साहब कहते हैं उसी में ये झूठे में फंस गए, उसमें मोह कर लिया। बंदवत बंदा छोरिया न जाई, बांधते गए छोरा नहीं खोला नहीं, बंदवत बंदा छोरिया न जाए, विषय स्वरूप भूले दुनिया। विषयों में आदमी और फंसता गया और सारा संसार भूल गया। हमरे देखा सकल जग लूटा, दास कबीर राम का छूटा। साहब कहते हैं हमने सबको देखा है, भटक रहे फंस रहे, केवल सदगुरु कबीर साहब ही एक ऐसे हैं जिन्होंने समझा और समझाया है। राम है राम पुकारते, जिव्या पर गौरव, सुधा जल पीवे नहीं, खोद पियन की होश। लोग राम राम कितने मंदिरों में ये व्यवस्था रखी है, राम नाम को जाप करते रहते, पार्टी बदलते रहते। एक बार करे पे हम गए थे तो वहाँ भी ये व्यवस्था है। तो हमको देख करके बोले महंत कि आपकी ड्यूटी भी लगा देंगे, आपकी सब व्यवस्था हो जाएगी। हमने कि हम तो वैसे घूमने के लिए आए,
हम उनसे यहाँ रहने वाले हैं। व्यवस्था तो उनकी देना जो जहाँ रहे, उनको ड्यूटी पे लगाना। तो 2-2 4 घंटे जितनी जिसकी सामर्थ्य हो उतना ड्यूटी लगाते हैं। तो राम 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 सीताराम करते रहते हैं। तो साहब कहते हैं राम है राम पुकारते, जिब्या पर गो रोज, जिब्या पे गड्ढे पड़ गए, छाले पड़ गए, तो अपने को सूदा जल पीवे नहीं, खुद पे बन की हो। जैसे कोई शुद्ध जल नदी बह रही है बढ़िया, तो उसमें पानी नहीं पीता हो और सोचे नहीं तो हम तो खोद खोद के पानी पिएंगे, तो ये दुराग्रह है, भटक रहा है। खोदेगा तब तो प्यास तो मर ही जाएगा। यदि ये कुछ सोच करके करे तो उसको मरना ही पड़ेगा। ऐसे ही संत विवेकी पारखी संत शुद्ध ज्ञान बोध समझाते हैं और आदमी समझता नहीं है। कहना ना तो आप हमें भी जानेंगे, तो जानते रहो, कैसे जान पाओगे? नहीं जान पाएंगे। पढ़े पढ़े पंडित कर चतुराई, निज मुक्ति मोहे कहो समझाई। कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाऊं, सो पंडित मोहे सुनावो नाऊं। पढ़ पढ़ पंडित कर चतुराई। साहब कहते हैं पंडित जी आप बड़ी चतुराई दिखाते हो, तमाम वेद शास्त्रों को पढ़ते रहते हो, ये बताओ कौन मुक्त हो करके गया है? निज मुक्ति मोहे कहो समझाई, अपनी मुक्ति का कारण बताओ। कहाँ बस पुरुष कौन सा गाऊं, और जो मुक्त दाता है वो कौन रहता है और किस भेष में रहता है? कहाँ बस पुरुष कौन सा गाऊं, और गांव का नाम सब बताओ। सो पंडित मोह सुनावो ना, वो भली बात समझाओ। चार वेद ब्रह्मा ने ठाना, मुक्त का मर्म उन्होंने जाना। जो ब्रह्मा थे जिन्होंने 4 वेदों का निर्माण किया था, कहते हैं मुक्ति का रहस्य तो उनको भी नहीं समझ में आया। दान पुण्य उन्होंने बहुत पकाना, दान पुण्य की तो बहुत चर्चा की है, पर अपने मरण की खबर न जाना। अपनी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, इस बात को उन्होंने भी रहस्य नहीं समझ पाया। एक नाम है अगम गंभीरा, तां वास्ते दास कबीरा। एक नाम जो वह अगम है, अगम गंभीरा। साहब कहते हैं वहां पर अज्ञानी लोग भटकते हैं। च्योंटी जहान चढ़ सके, राई ना ठहराए। आवागमन की गम नहीं, तहाँ सकल हो जग जाए। जहाँ च्योंटी चढ़ नहीं सकती है और राई जैसी छोटा कण भी ठहर नहीं सकता है, आवागमन की गम नहीं, वहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, तहाँ संसार के लोग जाना चाहते हैं मुक्त हो करके। साहब कहते हैं ये भटक रहे। पंडित भूले पढ़ गुण वेदाया, अपन पहुँचान न बेवा। बड़े बड़े प्रकांड पंडित हुए, वो भी वेदों को पढ़ करके भूल गए। आप अपन को जान, अपने आप का उन्होंने भी रहस्य को समझ नहीं पाया कि मैं चेतन जीव हूँ और ये सब मेरी कल्पना है। संज्ञा तर्पण औसठ कर्मा, ई बहु रूप करे अधर्मा। संज्ञा तर्पण नियमित सवेरे स्नान करना, फिर वेदों को पढ़ना, ये सब बातें करते हैं, पर ई बहु रूप करे धर्म, इसी को धर्म मान लेते हैं। गायत्री युग 4 पढ़ाई, पूछो जाए मुक्त पानी। गायत्री का तो बहुत महात्म बढ़ा दिया है। कितने के लोग तो कहते हैं कि गायत्री को पढ़ने से ही बच्चों को अच्छी डिग्री प्राप्त हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। तो लोग नौकरी के कारण, अच्छी डिग्री के लिए गायत्री का मंत्र जाप करते। इतना ही नहीं, कोई रोग से मुक्त होना चाहे तो बीमार आदमी भी गायत्री का मंत्र जाप करेगा, वो भी रोग से ठीक हो जाएगा। और गरीब आदमी है तो पैसा वाला हो जाएगा गायत्री मंत्र का जाप करने से। इतना महात्म बढ़ा दिया है। गायत्री युग 4 पढ़ाई। साहब कहते पूछो जाए मुक्त के भाई, किसी से पूछ करके जाओ किसने मुक्ति पाई है। और के छीए ले तो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। साहब कहते हैं और के छीने से पहले छीटा छीटी बहुत हुआ करती थी। बच्चा पढ़ के आता था तो माताएं लोग सोचती कि ये पता नहीं किन किन से छुके आओगे, तो पानी को सोने में छुआ करके और छींटा मार देते थे।
ऐसे शुद्ध मानते कि अब शुद्ध हो गया। साहब कहते हैं और के छिए लेता हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। छुआछूत की बात मानते, ये सब कल्पना है, मनगढ़ंत है, और जो मानते हैं वही नीचे हैं। ईगुण गर्व करो अधिकाई, अधिके गर्व होए भलाई। इस तरह से यदि आप अपने आप को अहंकार करके आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, साहब कहते हैं इससे कोई भलाई नहीं होने वाली है, और आप ही नीचे जाओगे, गड्ढे में गिरोगे। जास नाम है गर्भ प्रहारी, शोकस गर्भ है सके संगारी। जिसका नाम ही गर्भ प्रहारी है, वो तुम्हारे गर्भ को, अहंकार को कैसे सहन करेगा, अर्थात नहीं सहन कर सकता है। कुल मर्यादा खोए के खोजन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाय के नर भय विदेही थान। कुल मर्यादा को खो करके, सारी मर्यादाएं को छोड़ करके और निर्वाण पद को खोज रहे हैं कि कहीं मुक्त होकर के वहाँ जाएंगे। ऐसे जैन लोग चंद्रमुक्त शिला पर उनके तीर्थंकर जाकर पहुँचते हैं, मर करके मुक्त होकर के वहाँ जाएंगे। साहब कहते हैं अंकुर बीज नसाय के नर भय विदेही ठान। भीतर में बीज वासना का अंकुर है, जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक हमारा ठिकाना नहीं लगेगा। इसलिए समझदारों को चाहिए जो बीज वासना है उसका अंकुर तक नाश कर देना चाहिए, तभी निर्वाण प्राप्त होगा। नर भय विदेही ठान, देह होते हुए फिर विदेह हो जाएंगे। ज्ञानी चतुर विचक्षण लोए, एक सयान सयान न होए। दूसरे सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति पर लय रहने बहाना। बड़े बड़े ज्ञानी हुए, चतुर हुए, विचक्षण लोग एक सयान सयान न हुई। साहब कहते हैं एक सयान है, वो सयान नहीं हो सकता है, वह तो तुम्हारी कल्पना ही है। दूसरे सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति पर लय रहने बहाना। और दूसरा सयान कोई और होगा, साहब कहते वो भी तुम्हारी कल्पना है। और इस तरह से उत्पत्ति पर रात दिन लगे हुए हैं, सब उसी में भटक रहे। बने जे एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। सबने व्यापार कर लिया है, व्यापार में लगते हैं। बने जे एक सबन मिल ठान, सबने मिल करके ठान लिया है। नेम धर्म संयम भगवाना, सबने अपने अपने नेम, अपने धर्म, संयम और भगवान अपना अपना मान लिया है। हरेश ठाकुर तजो न जाए, भगवान हमारा उद्धार करने वाला वही ठाकुर है। तजो न जाए, वह छोड़ा नहीं जाता है। बालें व्यस्त गावें दुनियाई, जैसे बच्चों की बात ये कहानी है। साहब कहते हैं कोई समझदारी नहीं। ते नर कहाँ गए जिन दीना गुर घोट, राम नाम निज जान के छाड़ देव बस खोट। ते नाम बे लोग नर कहाँ गए, जिन दीना गुरु घोट, जिन्होंने गुरु को घोट दिया, ज्ञान को घोट दिया। राम नाम निज जान के, राम अपना स्वरूप है ऐसा चेतन जान करके छाड़ दो वस्तु खोट। जो भी खोटी वस्तु है उसको छोड़ दो, छोड़ने में ही हमारा हित है, हमारा कल्याण है। एक सयान सयान न होए, दूसरे सयान न जाने कोई। एक सयान ब्रह्म ईश्वर है, वह सयान नहीं हो सकता है, वह तुम्हारी कल्पना हो। दूसरे सयान न जाने कोई, दूसरा सयान मानते। तीसरे सयान सयान है खाई, चौथे सयान तहाँ ले जाई। पचे सयान जो जानो कोई, छठे माँ सब गैल भिगोई। सतह सयान जो जानो भाई, लोक वेद मो देव बिखाई। बीजक वित्त बतावे, जो वित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को जय बिरला को। ये बीजक ग्रंथ है, वह ऐसा वित्त बताता, वित्त कहते धन को, धन के खजाने को ऐसे बताता है जो धन छिपा हुआ है, गुप्त है। अब कैसे छिपा हुआ है? एक सेठ जी थे और गुरु भक्त थे, गुरु की सेवा करते थे। एक दिन सेठ जी के मन में आ गया, अपना गुप्त खजाना दिखाया। अंडरग्राउंड में सोना चांदी हीरा पन्ना पुखरा नीलम लाल भरे हुए थे। उसको देख करके गुरुजी ने कहा ठीक है, नाती बेटाओं की दाल रोटी की गुजर हो जाएगी।
जो नाती बेटाओं की दाल रोटी की गुजर की, तो कहा नाती बेटाओं को दजा में ते एक कील नहीं दूंगा। गुरुजी ने कहा आप नहीं दोगे तो, दे दोगे तो, ये प्रकृति का नियम है, ये हमारे समाज का नियम है, बेटा उत्तराधिकारी अपने आप हो जाते, ये नियम है। तो सेठ जी ने कहा गुरुजी ये तो बात समझ में आ रही है, उत्तराधिकारी बन जाते, पर इसलिए कह रहे हैं कि नाती बेटा एक से एक जुआरी हैं, शराबी हैं, मांसाहारी हैं, इसलिए मन नहीं करता। इतनी बात सुनकर के गुरुजी भी चुप हो गए। अब ऐसे बच्चों को बताने से भी क्या होता है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। कपूत को कितना भी आप बता दो, कितना भी दे जाओ, देखते ही देखते बर्बाद कर देगा। और पूत सपूत तो का धन संचय, और सपूत के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखते ही देखते शरीर से आप छोड़ दो तो देखो देखते जलवा दिखा देगा। क्यों? उसके पास दिमाग है, उसके पास बुद्धि है, विचार है, और व्यसन मुक्त है। आदमी व्यसनों में बर्बाद हो जाता है। सपूत का मतलब है दुर्व्यसनों से मुक्त, बुद्धिमान, समझदार, शीलवान, श्रमशील। तो सेठ जी ने कहा हाँ ठीक है गुरुदेव, आप कह रहे हो। तो हुआ ये, सेठ जी ने वास्तव में अपने बच्चों को नहीं बताया, और संयोगवश सेठ जी का शरीर छूट गया। सेठ शरीर छूट जाता है, बच्चों को बता नहीं पाते हैं। ऊपर जो पैसा था बच्चों ने पिताजी के कार्य में खूब बढ़ चढ़ करके लगा दिया। क्यों? इज्जतदार थे, सेठ जी थे, और धीरे धीरे आदत पुरानी पड़ी थी शराब पीने की, जुआ खेलने की, मांस अंडा खाने की, और काम कुछ करते नहीं थे। धीरे धीरे ऊपर जो पैसा था वो सब खर्च हो गया। अब कर्ज लेने लगे। अन्य सेठों ने कर्ज दिया, और जब ब्याज मूल लौटते नहीं दिखाई दी तो देना भी बंद कर दिया। ऐसे आदमी को कर्ज भी नहीं देता है। आदमी को सोचना पड़ता है कि यह पैसा लौट के आएगा भी कि नहीं लौटेगा। जब दीघा लौटते हुए नहीं दिया तो अन्य सेठों ने पैसा देना बंद कर दिया। अब तो बड़ी संकट की घड़ी आ गई साहब। इधर सेठ जी के आंगन में एक मंदिर था, और बही खाते में ये लिखा था मेरी अपार संपत्ति इस मंदिर के ऊपरी भाग में है, जो चैत मास की अमावस्या के दिन के 4 बजे निकाल लो। सो मंदिर को ऊपर से तोड़ के देखा तो कुछ नहीं निकला, एक पाई नहीं निकली, मंदिर और टूट गया। लोगों ने कहा शराबी थे, जुआरी थे, ठीक है, पर ऐसे अभागे निकले, इन्होंने तो मंदिर भी तोड़ दिया। अब कुछ दिनों के बाद में गुरुजी आते हैं। गुरुजी आते हैं, देखा तो खुशी भी हुई। सभी बच्चे आए, गुरुजी को बैठाला और बच्चे रोने लगे। गुरुजी पूछते भाई रोते क्यों हो? गुरुजी रोते क्या है, आपके परम भक्त हमारे पिताश्री नहीं रहे। गुरुजी कहते एक एक दिना आएगा सबकी कहा राव का दीना हो, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, भैया एक एक दिना यहाँ से सबको जाना है। सेठ जी चले गए तो इसलिए रोते हो, इसलिए रोना ठीक नहीं है। गुरुजी इतना ही नहीं, अब हम लोग कंगाल हो गए, गरीब हो गए, खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है, अब कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है।
गुरुजी कहते ये मंदिर कैसे टूट गया? बच्चे कहते हैं गुरुजी बही खाते में लिखा है कि मेरी अपार संपत्ति मंदिर के ऊपरी भाग में रखी है, चैत मास की अमावस्या के दिन के 4 बजे निकाल लो। तो देखा कुछ नहीं निकला। गुरुजी कहते तुम बिल्कुल ही ना समझ आदमी हो। यदि मंदिर में ऊपरी भाग में होता तो चैत मास की अमावस्या के दिन के 4 बजे लिखने का क्या मतलब था? कभी निकाल लो। लिखा तो सही है पर तुम्हारी समझ में नहीं आया है। मंदिर जैसा था तैसे ही बनाना, और चैत मास की अमावस्या के दिन के 4 बजे ही पैसा मिलेगा, ये बात सही है। क्यों? संत समझ गए, सांकेतिक भाषा थी। स्मारक जैसा था तैसे ही बच्चों से कहा, जैसा मंदिर था तैसे ही बनाना, और मैं चैत मास की अमावस्या के ही दिन आऊंगा, तभी पैसा मिलेगा। तुम्हारे पिताजी भी सेठ थे और तुम भी सेठ होगे, गारंटी मेरे पास है। पर शर्त है, अब ये बताओ तुम जुआ खेलते हो, ऐसे जुआ खेलोगे? जैसे शराब पीते थे ऐसे ही शराब पियोगे? ये जुआ खेलना, शराब पीना, मांस अंडा खाना ये छोड़ दोगे तब मैं आपको संपत्ति को बताऊंगा, तब तुमको सेठ बनाऊंगा। बच्चों ने कहा गुरुजी हमने आज से ही छोड़ दी, अब जुआ नहीं खेलेंगे, न शराब पिएंगे, न मांस अंडा खाएंगे। क्यों? सेठ बनना है ना। गुरुजी कहते हैं पहले हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, वास्तव में तुम शराब पीना छोड़ दोगे, मांस अंडा खाना छोड़ दोगे, जुआ खेलना छोड़ दोगे, तभी आपको सेठ बनाएंगे और संपत्ति को बताएंगे। वास्तव में बच्चों ने दिल से छोड़ दिया, प्रतिज्ञा कर ली। अब गुरुदेव आपकी मर्जी है, जब चाहो जैसी चाहो तैसी परीक्षा ले लेना। गुरुजी कहते ठीक है, ये तो हमारा काम है। गुरुजी चैत मास की अमावस्या के दिन आते हैं और गांव में चर्चा हो जाती है। बच्चे लोग कहते अरे सेठ जी के गुरुजी आए गए, सेठ जी के गुरुजी। और सेठ जी के बच्चों को गुरुजी समझा गए थे, तो अब कोई शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है, मांस अंडा नहीं खाते, अब तो भले आदमी हो गए, भगत आदमी हो गए। छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे। गुरुजी ने कहा इससे बढ़कर के और क्या प्रमाण मिलेगा हमें? अब किससे पूछने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पूछ लिया, जान लिया। जब घर आए सेठ जी के तो बच्चों ने देखा तो गुरुजी को आसन लगाया, बैठा ला। अब गुरुजी की सेवा हो रही है, लक्ष्य वही है कि गुरुजी कब पैसा बता। गुरुजी कहते 4 बजे, शाम को 4 बजने दो। जैसे ही शाम को 4 बजे तो मंदिर के ऊपरी भाग की जो छाया गिरी, गुरुजी ने वहां निशान लगा दिया, पैसा यहां पर है। यह सांकेतिक भाषा थी। वहां पर पानी फैलवाया, पानी डाला, वहां से मिट्टी हटवाई। जब मिट्टी हटवाई तो पत्थर निकला, पत्थर को हटाया तो अंडरग्राउंड निकला फिर। और जैसे ही अंडरग्राउंड में घुसे, बहुत बढ़िया कमरा है, क्या पूछना है। उसमें सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, पुखरा, नीलम, लाल भरे हुए हैं, जवाहरात। बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई। गुरुजी आपने निहाल कर दिए, गुरुजी आपने निहाल कर दिए। गुरुजी कहते निहाल तो तुम्हारे पिताजी कर गए थे, भले पिताजी कर गए थे, हमको पता नहीं था तो हम ही कंगाल थे। आपने बताया है इसलिए हम तो ये लग रहा है आपने ही दिया है। यहां पर साहब कहते बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को
बूझे बिरला को। इसको बूझने वाले समझने वाले कोई कोई बिरले होते, हर एक कोई नहीं समझता। इसी तरह से ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। साहब कहते हैं ऐसे ही जीव शब्द बता देते हैं जीव को, इसको बूझने वाला बिरला कोई है। ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत ये। इसी तरह से प्रत्येक भाई बहन के पास ये शरीर है ना, इस शरीर में भीतर में अपार धन संपत्ति भरी हुई है। क्या? सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये अपार भंडार भरा हुआ है। पर इनको पता नहीं है, वो ही कंगाल हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो कंगाल हैं। और संत गुरुजन समझाते, और जिन्होंने समझ लिया संतों से वो निहाल हो गए। केवल समझने की बात है, लेना देना कुछ नहीं है। संत देते नहीं है। एक दूसरी बात और बता दें, एक आदमी के यहाँ, भक्त के यहाँ संत आते थे, तो एक निगुरा आदमी ने पूछा कि भाई तू सफेद सफेद कपड़ा पहन के जो संत आते, तू इतनी सेवा करते तो ये कुछ दे जाता है? उसने कहा 5,000 रुपया महीना दे जाता है। बोला 5,000 रुपया महीना दे जाते तो हम गुरु बना ले। पर ये समझ ले कैसे दे जाते हैं, तो समझ ले। हाँ बताओ भाई, कैसे दे जाते? मैं 5,000 की शराब पीता था, गुरुजी ने मेरी छुड़वा दी। जो 5,000 खर्च होता था अब मेरा बच गया। तो मैं ये मानता हूं गुरुजी 5,000 दे गए। ऐसे ही अनेकों दुर्व्यसन आदमी के मन में लगे होते हैं, ये संत दुर्व्यसन छुड़वाते हैं। व्यसनी धन शुभ गति विचारे, सेवक सुख चाहे मान भिखारी। व्यसनी आदमी धन इकट्ठा करना चाहे, धन इकट्ठा नहीं होगा, पानी की तरह बह जाएगा। शुभ गति विचारी, विचारी आदमी शुभ गति चाहे, अपना कल्याण चाहे, निर्वाण चाहे, मोक्ष चाहे, नहीं होगा। उसके लिए शीलवान होना ही पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा, संयमी बनना पड़ेगा। और सेवक सुख चाहे मान भिखारी। सेवक सोचे कि हमें सुख मिले, सुख नहीं मिलेगा, सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करने में ही सुख मिलेगा। कोई सोचे सेवा करनी नहीं पड़े और सुख मिल जाए। सेवा करनी नहीं पड़े तो सेवक ही कहाँ है फिर? तो इसलिए कहा है सेवक सुख चाहे और मान भिखारी, और भिखारी मान चाहे सम्मान चाहे, नहीं मिलेगा। जब भिखारी भीख मांगने के लिए आते हैं
तो सेठ लोग कहते हैं खुले पैसा ना है, खुले पैसा ना है, बढ़ जाओ आगे। कौन से भिखारी ने खुले पैसा मांगे ये बताओ? भिखारी खुले पैसा मांग रहा हो, पर तुम्हारी जेब जवाब नहीं दे रही है, देने का मन नहीं है आपके पास। खास बात ये है। और देने वाले बहुत कुछ देते हैं। इसलिए कहा है बिन मांगे मिले दूध बराबर, मांगे मिले तो पानी, कहें कबीर हुए रक्त बराबर जामे है चातानी। बिना मांगे मिल रहा है तो क्या हो रहा है? माना दूध मिल रहा है, और मांगे मिले तो पानी। यदि मांगने पर दूध मिला है तो वो दूध नहीं है, वो पानी हो गया। तीसरी बात करते हैं कबीर साहब, कहें कबीर हुए रक्त बराबर जामे है चातानी। वो मांग रहा है, वो दे नहीं रहे, तो समझ लो खून खींच रहे हैं। इसलिए कबीर साहब मांगने के पक्ष में नहीं है। बेनर पहले मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले बेमुए, जिन मुख निकसत नाय। बेनर पहले मर चुके, जे कहूँ मांगने जाए, कहीं मांगने जाते तो मर चुके, पर उनते पहले बे मर गए, जिन्हें के मुख से निकल नहीं रहे। इसका मतलब है कोई मांगने आया है तो कुछ देना चाहिए, दे देना चाहिए। पहली बात तो ये कही मांगना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कही है बेनर पहले मर चुके, ये क्यों मांगन जाए, उनसे पहले बेमुए, जिन्हें मुख ने कसरना, जिनसे मुंह से निकल नहीं रहा, वे उनसे पहले मर गए। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मर जाएंगे ये सदगुरु की सीख। ये सदगुरु की शिक्षा है। बैरा शतक में सदगुरु पूर्ण साहब ने लिखा है, मांगने के लिए क्या बोला है? भूख लगे तब मांगबो, भीख अन्न एक बार, भक्षण कर शरतान को, नीर पीजिए सार। भूख लगे कड़ाके की तब मांगना चाहिए एक बार, और जो मिल जाए खा पी करके नदी को पानी पी लो, आराम से आएगा। नींद लगे तब सोइए, उत्तम थल एकांत, ओढ़ गोदरी इंद्र जो, व्रत करिए निरांत। नींद लगे तब सोना चाहिए, उत्तम थल एकांत में, ओढ़ गोदरी इंद्र जो, व्रत करिए निरांत। तो ये सब संयम की बातें हैं, त्याग की बातें हैं, उच्च विचार की बातें हैं। उच्च विचारों से ही आदमी महान होता है। महान आदमी कैसे होता है? उच्च विचारों से, उच्च रहनी से। हल्के विचारों से काम नहीं चलेगा, हल्की रहनी से काम नहीं चलेगा। जीवन के आप मालिक हो, चाहे तो अपने जीवन को उच्चतम बना लो, और चाहे तो निम्न बना लो, बिगाड़ लो। अपने सुधार सुधार है, अपने बिगाड़ बिगाड़, यह सुधार विचार निज पर ध्यान देना चाहिए। अपने सुधार सुधार होता है, अपने बिगाड़ बिगाड़ होता है। ऐसा विचार करके सुधार निज पर ध्यान देना चाहिए, अपने पर ध्यान देना चाहिए। पहला काम तो अपना सुधारना है, साथ ही अपने जो साथी हैं, परिवार के हैं, परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, इनको भी हमें संभालना है, समझाना है। क्यों?
जितने भी रिश्ते हैं वे रिश्ते तभी मधुर बनते हैं और तभी उन रिश्तों की गरिमा होती है, तभी आदमी की विशेषता होती है। समय हो रहा है तो कथा समापन करते हैं। आपने प्रथम दिन की कथा को बड़े ही श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा के साथ श्रवण किया। सदगुरु संत समाज की तरफ से आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।